दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी बहुत पुरानी है। बात उस समय की है जब संत रविदास अपनी भक्ति किया करते थे। भक्ति के साथ साथ वो पुराने फटे पुराने जूता चप्पल भी सिया करते थे। उस ज़माने की बात है। तो संत रविदास जी बहुत बड़े महात्मा थे, बहुत बड़े पूज्य गुरु थे। वो अपनी भक्ति से अनेकों ऐसे काम किए हैं जिसको दुनिया सलाम करती है। तो दोस्तों, एक ब्राह्मण थे। ब्राह्मण जो है काफ़ी गरीब थे और वो पूजा पाठ करके इसके बाद किसी तरीके से अपने परिवार का, अपनी पत्नी के साथ में मिलजुल कर जीवन यापन कर रहे थे। ब्राह्मण देवता इतने गरीब थे कि दिन भर भिक्षा मांगते और शाम को किसी तरीके से भोजन का प्रबंध करते थे। तो ब्राह्मण देवता माँ गंगे के बहुत बड़े पुजारी हुआ करते थे और माँ गंगे की बहुत बड़ी पूजा किया करते थे। जब भी वो भोग लगाते, माँ गंगे का स्मरण जरूर किया करते थे। तो दोस्तों, एक बार की बात है, महाकुंभ स्नान चल रहा था। ब्राह्मण देवता ने मन बनाया कि हमें भी कुंभ स्नान करना है और माता रानी के, माता गंगे के साक्षात दर्शन करने हैं। तो धीरे धीरे करते हुए वो समय आ गया। ब्राह्मण देवता पूरी तैयारी के साथ में गंगा की तरफ चल देते हैं, संगम घाट की तरफ चल देते हैं। और काफ़ी दूर चलने के बाद में रास्ते में उनका, तो दोस्तों पहले के ज़माने में टायर के चप्पल हुआ करते थे जो कि काफ़ी दिनों तक टूटते नहीं थे। तो वहीं रास्ते पर संत रविदास की एक कुटिया मिलती है। उसी कुटिया के पास पहुंचते हैं तो ब्राह्मण देवता के चप्पल टूट जाते हैं और वो सिलाई करवाने के लिए उस कुटिया में आवाज़ देते हैं। तभी संत रविदास जी उस कुटिया से बाहर आते हैं और बोलते हैं कि बोलिए ब्राह्मण देव, क्या सेवा कर सकता हूँ। तभी ब्राह्मण देव ने बताया कि महाराज, हमारा चप्पल टूट गया है, आप इसकी सिलाई कर दीजिए। संत रविदास ने उनके चप्पल की सिलाई की। तो चूँकि ब्राह्मण और सवर्ण में आते हैं तो उस टाइम छुआछूत, अंधविश्वास, ढकोसले ये बहुत व्याप्त थे। तो ब्राह्मण देवता ने अपनी जेब से 1 रुपये का सिक्का निकाला और दूर से ही उनके पास रख दिया, बिना छुए हुए दूर से ही रख दिया। तभी संत रविदास उनकी चप्पलों को सीते हैं और कहते हैं कि महाराज, ये सिक्का जो है आप ले जाइए, माता गंगे की दान में दे दीजिएगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, जब आप माता गंगे के हाथ में ही देना और किसी को ये सिक्का नहीं देना है, वरना सिक्का वापस लाकर मुझे दे देना। ब्राह्मण देवता बहुत चिंतित हुए। उन्होंने मन में विचार किया कि ऐसे फंसा दिया संत रविदास ने, कैसे माँ गंगे जी प्रकट होंगी और कैसे मैं सिक्का दूंगा। यही सोच सोच कर ब्राह्मण देवता गंगा की तरफ बढ़ चुके थे। और वहाँ पहुँचने पर उन्होंने स्नान किया, पूजा पाठ किया। इसके बाद में घर की ओर जब चलने लगे तो उनको एक ध्यान आया। उन्होंने कहा कि रास्ते में संत रविदास ने एक सिक्का दिया था, लाओ माता जी को दे देता हूँ। बड़े दुखी मन से ब्राह्मण देवता नदी के किनारे पर जाते हैं, घाट पर जाते हैं और वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देते हैं। 3 बार आवाज़ देने के बाद में गंगा में उथल पुथल होने लगती है और लंबी लंबी लहरें उठी, ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं। तभी गंगा माँ प्रकट होती हैं। उन्होंने पूछा, बताइए बस क्या सेवा कर सकती हूँ। उन्होंने कहा, माता जी, रास्ते में संत रविदास जी मुझे मिले थे। उन्होंने कहा था कि ये सिक्का माता गंगे को ही देकर आना, किसी के हाथ में मत देना। माता गंगे बहुत खुशी हुई और उस सिक्के को अपने हाथ में ले लिया और उन्होंने उसके बदले में एक हीरे जवाहरात से जड़े हुए एक कंगन दिया जो कि अष्टधातु का बना होता है। वो ब्राह्मण देवता को दे दिया। ब्राह्मण देवता उधर से दर्शन करके इसके बाद में घर की ओर सिधार दिए।
रास्ते पर वो सोचने लगे अगर इस कंगन को मैं बेच दूंगा तो इसके बाद में मेरा सारा जीवन कष्ट से दूर हो जाएगा और मेरी गरीबता दूर हो जाएगी, मेरी पत्नी और बच्चे सुखी हो जाएंगे। यही सोच सोच कर ब्राह्मण देवता कुछ कदम चलते, कुछ कदम सोचते, कुछ कदम चलते, कुछ कदम सोचते, ये सोचते सोचते ब्राह्मण देवता घर आ जाते हैं। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नी से सारी बात बताई। उनकी पत्नी और ब्राह्मण के मन में छल कपट आ गया, उनके मन में लालच आ गई और ब्राह्मण ने सोचा कि ये कंगन हम बेचकर अपनी दरिद्रता दूर कर लेंगे। तभी वो पास में ही बाज़ार होती है, वहीं पर जाते हैं। एक साहूकार होता है, सोनार होता है, उसको दिखाते हैं और कहते हैं कि आप इसको ले लीजिए, इसके बदले में मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। सोनार समझ गया कि ये मामूली कंगन नहीं है, ये अष्टधातु का बना हुआ है। तभी उसने ब्राह्मण देवता से पूछा, आप ये कंगन पाए कहाँ, सच सच मुझे बताइए। ब्राह्मण देवता ने कहा, मुझे किसी ने दान में दिया है। तभी साहूकार कहता है, नहीं, ये साधारण कंगन नहीं है, ये खरीदने की हिम्मत मुझ में नहीं है। मैं अपना पूरा घर द्वार, पूरा साम्राज्य दे दूंगा, तब भी इसकी कीमत नहीं दे पाऊंगा। उदास मन से ब्राह्मण देवता घर की तरफ सिधार देते हैं और घर आकर अपनी पत्नी से पूरी बात बताते हैं। तब ब्राह्मण देवता की पत्नी ने कहा कि आप एक काम करिए, राजमहल में जाइए, राजा जी से बात करिए, राजा जी कुछ उपाय बताएंगे। तभी ब्राह्मण जाता है राजमहल की तरफ और द्वारपालों से कहता है कि मुझे महाराज से मिलना है, बहुत अर्जेंट काम है। द्वारपाल जाते हैं, राजा को सूचित करते हैं कि एक ब्राह्मण आया हुआ है, आपसे महाराज जी मिलना चाहता है। राजा ने कहा उसको तुरंत ससम्मान राजमहल में हाजिर किया जाए। ब्राह्मण देवता राजमहल में जाते हैं और राजा को वो कंगन देते हुए कहते हैं कि महाराज आप ये कंगन ले लीजिए और इसके बदले में मुझे कुछ दौलत दे दीजिए, जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। तभी राजा कहते हैं, ये कंगन आपको मिला कहाँ। तब ब्राह्मण देवता ने कहा कि ये कंगन हमें किसी ने दान में दिया है। राजा उसी समय राज दरबार से राजमहल के अंदर जाते हैं और रानी को कंगन दिखाते हैं। रानी को कंगन बहुत पसंद आता है। उन्होंने कहा कि उस ब्राह्मण से कहो कि इसका दूसरा कंगन भी लाकर हमें दे, कैसे भी, क्योंकि पहले के ज़माने में रानियां बहुत जिद किया करती थी। वो जिस चीज़ के लिए अड़ जाती थी उसको वापस नहीं लेती थी। तो दोस्तों, अब आकर राजमहल में से राजा बाहर आते हैं, कचहरी में बैठते हैं और ब्राह्मण से कहते हैं कि इसका दूसरा कंगन हमें ला कर दो, नहीं तो तुमको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि क्या किया जाए। उनको कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा था। तभी वो दुखी मन से जाते हैं और रविदास के चरणों में गिर पड़ते हैं और उन्होंने सारी बात बताई कि किस तरीके से माता गंगा ने आपको कंगन दिया था और वो कंगन लालच में आकर राजा के दरबार में लेकर गया और राजा ने मुझे ऐसी यातना दी है। तभी संत रविदास ने कहा कि आप परेशान मत होइए, आपकी समस्या का हम हल निकालेंगे। तभी संत रविदास जी जहाँ पर वो जूते चप्पल सिया करते थे, उसमें पानी भरा होता है, गंगा पानी भरा होता है, जल भरा होता है, उसी में अपनी सूजा वगैरह रखते थे। उसी में हाथ डालते हैं और कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं और दूसरा कंगन वो ब्राह्मण को थमाते हुए कहते हैं ये लीजिए, ये कंगन यही है ना। तभी संत गुरु रविदास ने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो दोस्तों, इस तरीके से ब्राह्मण को कंगन दे देते हैं और ब्राह्मण वो कंगन ले जाकर राजा को देता है। राजा से किसी तरह अपनी जान की फरियाद करता है, तब जाकर राजा उसकी जान बख्शते हैं। और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है तो दोस्तों कि भक्ति सच्चे मन से हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। संत रविदास जी बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। उनकी भक्ति के लोग दीवाने थे और उनकी
भक्ति को लोग आज भी पूजते हैं।